हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में हम लेके आए आपके लिए पार्ट 14 जो कि हमारी आर एच सी एस एस सीरीज का होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैनेजिंग ग्रुप्स की। यानी ग्रुप को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप, किस किस टाइप के ग्रुप होते हैं आपके लिनक्स के अंदर, यानी आपके रेड हैट 9 के अंदर जो कि रेड हैट का लेटेस्ट वर्जन है। सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। चैनल पे अगर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रुप की। मीन्स यहाँ पर आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रुप की बात करूँ तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ग्रुप यूज टू मेक अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स हु कैन हैव सेम परमिशन और एक्सेस। मीन्स ग्रुप क्या है, जहां पर हम अपने कई यूजर्स का एक कलेक्शन बनाते हैं और उन पर एक सेम परमिशन को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप अगर चाहते हो कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एचआर ग्रुप है, आप एचआर ग्रुप बनाना चाहते हो और इसके मेंबर जो भी आपके यूजर्स हैं, आप उन यूजर पे सेम परमिशन अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आपका एचआर या अकाउंट यूजर है, आईटी ग्रुप है, तो आप इन ग्रुप्स पे क्या कर सकते हो, इनके अंदर जितने भी यूजर होंगे उन सब पे आप सेम परमिशन को एक बार में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको हर यूजर पर अलग अलग से आपको अपनी जो भी परमिशन है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर लेकिन ग्रुप के चांस में आप सिर्फ ग्रुप पे अप्लाई करोगे और सारे के सारे यूजर जो उस ग्रुप से रिलेटेड है उन पर आपकी परमिशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए रेडिट के अंदर दो टाइप के ग्रुप अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा है यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप की। मीन्स प्राइमरी ग्रुप यहाँ पर क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप की बात करूँ तो ऑल यूजर्स विल हैव प्राइमरी ग्रुप। मीन्स जब भी आप लिनक्स के अंदर क्या करते हो, कोई भी आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। तो यूजर जैसे क्रिएट करते हो तो उसके साथ में आपका जो है एक यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट होता है, और ये जो ग्रुप होता है वो उसका प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। बाय डिफॉल्ट दिस इज अ ग्रुप दैट विल ऑन न्यू फाइल क्रिएटेड बाय यूजर। अब यहाँ पर जितनी भी आप फाइल्स देखते हो, आप कोई भी फाइल ले सकते हो कि सपोज आपने एक फाइल वन क्रिएट किया, तो फाइल के पास आपके जो दो टाइप्स के ऑनर होते हैं। एक होता है आपका यूजर ऑनर जो फाइल को क्रिएट करता हो, एक होता है आपका ग्रुप ऑनर। ग्रुप ऑनर कौन होता है, जो कि इस यूजर का बाय डिफॉल्ट जो है प्राइमरी ग्रुप है वो। आप चाहो तो उसे आगे चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन होता है, ये यूजर जो क्रिएट करता है फाइल्स को, इसका जो भी प्राइमरी ग्रुप है वो उसका ग्रुप ऑनर रहता है। प्राइमरी ग्रुप इज क्रिएटेड whenever new user created। मीन्स आप जब भी कोई नया यूजर क्रिएट करते हो तो उस न्यू यूजर के साथ में यहाँ पर क्या है कि आपका एक प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट होता है विद द सेम नेम के साथ में। अगर आपने यूजर का नेम यूजर वन दिया है तो ग्रुप का नेम भी यूजर वन होगा। प्राइमरी ग्रुप इज डिफाइंड बाय द जीआईडी नंबर। जैसे हमने यूजर में पढ़ा था, यूजर में होती है आपकी यूआईडी, यूजर आईडी, वैसे ही यहाँ पर ग्रुप के लिए होती है आपकी जीआईडी लिस्टेड इन फोर्थ फील्ड। अगर हम इसे देखें तो ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी इसकी, जहां पर हम यूजर की इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन में फोर्थ नंबर के फील्ड पर आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओनली यूजर इज ओनली द मेंबर ऑफ प्राइमरी ग्रुप और यूजर प्राइवेट ग्रुप। द यूजर मीन्स यहाँ पर आपका क्या है कि जो भी यूजर ने आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया, मीन्स जैसे ही आपने यूजर क्रिएट किया वहां पर आपका एक ग्रुप क्रिएट हुआ, तो सिर्फ वही यूजर जो इस प्राइमरी ग्रुप का आपका जो मेंबर हो सकता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो आगे चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको ये फोर्स फील्ड ये सारी चीजें टर्मिनल पे दिखाऊं तो देखो कैसे देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो हम आ चुके हैं टर्मिनल पे और यहाँ पर हम चेक करते हैं ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर जो फोर्थ फील्ड में मिलता है, फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड यूआईडी के लिए, फोर्थ फील्ड आपका क्या है, ग्रुप आईडी। ये है हमारी ग्रुप की आईडी जो कि इसका बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर आईडी कमांड से भी चेक कर सकते हो। आईडी स्पेस आप यूजर का नेम दे दो, यूजर सपोज वन चाहता हूँ मैं, एंटर। और जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, आपकी यूजर आईडी, ग्रुप आईडी। अब ये जो ग्रुप आईडी है किसकी, प्राइमरी ग्रुप की है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप भी आप देख सकते हो, इसका ग्रुप का नेम क्या है, यूजर वन है। तो ये इसका आपका प्राइमरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप इसके आगे ऐड होता है, ये अभी क्या प्राइमरी ग्रुप है। तो यहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। या फिर सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई भी यूजर क्रिएट करता हूँ, जैसे अभी हमने फाइल में देखा कि यूजर टू है हमारा। इसके अलावा आपके ग्रुप के लिए फाइल रहती है ईटीसी ग्रुप नेम की, जहाँ पर आपको ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारे क्या है, हमारे ग्रुप है। अब ये यूजर टू, यूजर वन, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप है जो कि आपके यूजर के साथ क्रिएट हुई है। जैसे मैं यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करता हूँ नया, यूजर थ्री नेम का, एंटर करता हूँ। जैसे मैं यूजर क्रिएट करता हूँ वैसे मुझे यहाँ पर क्या देखो, एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। मैंने ग्रुप देखा तो यहाँ पर ग्रुप भी मेरा यूजर थ्री का अवेलेबल है, जिसकी आईडी है 1003। अब अगर मैं ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल में देखता हूँ तो यहाँ पर देखो यूजर थ्री के लिए जो फोर्थ फील्ड में हमें दिख रहा है, ये
प्राइमरी ग्रुप किसका है? आपका 1003, जो कि यूजर 3 है, जो कि सेम नेम से यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसके बाद चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, मीन सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। सेकंड ग्रुप देखें तो सेकंड ग्रुप है यहाँ पर हमारा सप्लीमेंट्री ग्रुप। सप्लीमेंट्री ग्रुप क्या होता है? तो यूजर में या मेंबर ऑफ नॉन और मोर सप्लीमेंट्री ग्रुप, मीन्स आपका यूजर बाय डिफॉल्ट, अभी हमने क्या देखा कि अगर सपोज आपने एक कोई न्यूली क्रिएट किया यूजर, तो इसके साथ में एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होता है सेम नेम से, जो कि ये क्या है? प्राइमरी ग्रुप। अब आप इसके बाद चाहते हो कि आप किसी दूसरे ग्रुप के साथ में ऐड करना चाहते हो इस यूजर को, जैसे आपने यहाँ पर एक एचआर ग्रुप बना रखा है या फिर आपने अकाउंट ग्रुप बना रखा है, आप इसके साथ में ऐड करना चाहते हो इस यूजर को, तो ये जो ग्रुप होगा वो इसके लिए क्या होगा? इसका सेकेंडरी ग्रुप या सप्लीमेंट्री ग्रुप कहलाएगा। यूजर आर ग्रांटेड एक्सेस टू फाइल्स बेस्ड ऑन वेदर एनी ऑफ देयर ग्रुप हैव एक्सेस। अब इस एचआर के ऊपर जो भी परमिशन अप्लाई होंगी, जो भी यहाँ पर इसे आपको मीन्स अलाउड होगा, ग्रांटेड एक्सेस होगा कि आप ये किस फाइल को एक्सेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है, तो वो सारे फिर इस यूजर के अप्लाई होंगे। मीन्स ये यूजर इसके अंडर में है, तो सारी की सारी परमिशन इस पर भी अप्लाई होंगी। यूजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री मेंबर ऑफ लोकल ग्रुप आर लिस्टेड इन लास्ट फील्ड ऑफ ईटीसी ग्रुप। अब यहाँ पर जो आपका दिखेगा सप्लीमेंट्री, तो वो क्या दिखेगा? लास्ट ग्रुप में। जैसे अगर आप क्या करते हो, ये फाइल है हमारी ईटीसी ग्रुप जो अभी हमने देखी थी, इस फील्ड में आपको क्या दिखेगा? सबसे फर्स्ट नंबर पे ग्रुप नेम, देन पासवर्ड, देन आपको जीआईडी दिखेगी, ग्रुप आईडी, देन आपको यूजर्स दिखेंगे जो कि इसके मेंबर हैं, यानी जो फिर ये जो भी यूजर हैं इसके लिए ये ग्रुप क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री ग्रुप। ठीक है, पासवर्ड के बारे में हम बात करेंगे, ग्रुप पे पासवर्ड क्यों अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये फील्ड चारों जो है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं इस फाइल को, यानी कैट ईटीसी और ग्रुप को। तो इस फाइल के अंदर हमें क्या दिखेगा? ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। तो हम चलते हैं लास्ट में, किसी भी आप ग्रुप को ले सकते हो। ये मान लेते हैं यूजर 3, ये क्या आपका ग्रुप है। देन सेकंड नंबर पे जो एक्स है, ये क्या? पासवर्ड है। पासवर्ड के बाद में देखेंगे तो ये इसकी ग्रुप आईडी है, और इसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट फील्ड है जो कि अभी ब्लैंक है, यहाँ पर आपका मेंबर यहाँ पर आपको शो होगा। अगर आप कोई भी यूजर को ऐड करते हो किसी भी सप्लीमेंट्री ग्रुप में, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मैनेजिंग ग्रुप्स की, कि कैसे ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे कोई यूजर को हम किसी ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं, कैसे कोई नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहे हैं कि आपके पास तीन तरीके के टूल है, तीन कमांड्स हैं हमारे पास, यानी जो कौन सी आपकी ग्रुप ऐड है, ग्रुप मोड है और ग्रुप डेल। राइट, तो इन सब का यूज करके हम यहाँ पर इसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बार देख लेते हैं कैसे हम किस किस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ग्रुप को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मुझे ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास कमांड दे रखी है। क्या कमांड है आपकी? ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड, ये कमांड यूज करेंगे तो इससे आप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप का नेम दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ एचआर, एंटर। तो मेरा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। चेक करना है तो कैट ईटीसी ग्रुप करो, लास्ट फील्ड में जाओगे तो देखो एचआर क्रिएटेड है, जिसकी जो जी आई डी मिली है वो क्या? 1004। ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्रुप को क्रिएट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कोई ऐसा ग्रुप क्रिएट करना है जिसकी जीआईडी मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकूँ, अभी क्या आपको यहाँ पर सीक्वेंस वाइज यानी 1003 के बाद में 1004 मिला है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दूँ, तो मैं किस तरीके से दे सकता हूँ यहाँ पर? तो इसके लिए मैं यहाँ पर करूंगा ग्रुप ऐड स्पेस -G, और -G के बाद में अगर मैं सपोज चाहता हूँ कुछ भी आईडी 3 या फिर 3 के बाद में मैं चाहता हूँ 3000, 3000 आईडी चाहता हूँ, एंड देन नेम चाहता हूँ मैं यहाँ पर अकाउंट, एंटर। क्रिएट हो गया। चेक करता हूँ तो देखो लास्ट में मेरा अकाउंट जो ग्रुप है इसकी जीआईडी क्या है? 3000, मीन्स 3000 आईडी मुझे मिल गई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर ईटीसी ग्रुप के अंदर अपनी सारी की सारी चीजें देख ली, अब एक आता है कि अगर आपको मॉडिफाई करना है, जैसे एक तो आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया, ठीक है, दैट्स ओके। या फिर अगर आप करते हो, या सपोज मैं आईडी देता हूँ यहाँ पर दोबारा, ये मैंने अकाउंट बनाया था, अकाउंट के बाद मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ सेल्स। सेल्स सेल्स पे करता हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दैट्स ओके। अब अगर मैं जी के साथ में यहाँ पर -FD यूज कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ओके, -F यहाँ पर कह रहा है कि आपका अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरर हो सकता है? ओके, तो आई थिंक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की है। थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो सकती है? मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ -F। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। अब देखो -F से हमेशा क्या होगा, जब भी आप क्या करते हो, अगर आपने कोई डुप्लीकेट जीआईडी दे दी, जैसे मैंने अभी क्या 3000 पहले भी मैंने ये ऐड की हुई थी, किसके साथ में? यहाँ पर अकाउंट के साथ में, और मैंने दोबारा से दे दी। तो यहाँ पर अगर आप बिना -F करते हो तो आपको एरर क्या दे रहा है कि 3000 आईडी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। लेकिन अगर आप -A यूज करोगे
तो देखो अब आपको क्या होगा कि जो ये ग्रुप है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और आईडी कौन सी ले लिए, इसके अलावा उसे जो भी मिलेगी, मीन्स अभी सीक्वेंस में चलेगा 3000 का, तो 3001 ले, मीन्स ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि कौन सी आईडी यहाँ पर लेनी है। ठीक। अगला कंडीशन चलते हैं कि अगर मुझे ग्रुप मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ। तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर मैं करूंगा सबसे पहले तो ग्रुप मोड कमांड होने वाली है, ग्रुप मोड। ठीक है, ग्रुप मोड के बाद में यहाँ पर जो मैं करूंगा वो क्या है कि अगर मुझे आईडी चेंज करनी है, सपोज -G चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ 1050 कर देता हूँ और मैं किसका करता हूँ, ये सेल्स ग्रुप का, एंटर कर दिया मैंने। अब अगर मैं कैट टीटीसी ग्रुप करता हूँ तो देखो सेल्स जो लास्ट में 3001 था उसकी जीआईडी क्या हो गई, 1050 हो चुकी है। अगर मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रुप मोड करता हूँ, ग्रुप मोड, और स्पेस करके मैं यहाँ देता हूँ -N फॉर नेम। एंड यहाँ पर देता हूँ मैं सबसे पहले कि मुझे जो न्यू नेम देना है, न्यू नेम सपोज मुझे HR लिया था, अकाउंट दिया था, सेल्स लिया था, माई ग्रुप कर देता हूँ मैं, माई ग्रुप, एंड देन स्पेस, किसको चेंज करना है, अकाउंट को, एंटर। चेंज हो गया, चेक करो। तो देखो यहाँ पर माई ग्रुप अवेलेबल है, अकाउंट यहाँ पर नहीं है, अकाउंट का ही रीनेम हो गया, 3000 आईडी थी उसकी, राइट। तो इस तरीके से हम किसी को भी यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं, किसी ग्रुप को आप अगर आप रीनेम करना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप किसी ग्रुप को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर कमांड है डेल ग्रुप डेल करके मैं सपोज चाहता हूँ कि सेल्स पर मुझे शो करेगा माई ग्रुप सेल्स। देखो सेल्स यहाँ से डिलीट हो चुका है, जो सेल्स मैंने डिलीट किया था वो सेल्स यहाँ से हट चुका है, सेल्स अभी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है, दैट्स ओके। तो ये मैंने क्या किया, यूजर क्रिएट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया एंड डिलीट भी कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर है मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूँ, तो अगर मैं यूजर देखना चाहता हूँ तो मेरे पास फाइल थी कैट ईटीसी पास डब्ल्यूडी, हमारे पास ये यूजर 123, ठीक है। अगर मैं ग्रुप देखना चाहता हूँ तो मेरे पास फाइल है ईटीसी ग्रुप, तो मेरे पास ग्रुप है HR और माई ग्रुप। वैसे मेरे पास यूजर 123 भी है, लेकिन मैं HR और माई ग्रुप को कंसिडर कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट नेम्स है। तो मैं सपोज चाहता हूँ यूजर 1 को HR में ऐड करना, ठीक है। तो यूजर 1 को HR में ऐड करना है, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं करूंगा यूजर मोड, एक तो आप यूजर मोड से कर सकते हो, -G करता हूँ, -G, ठीक है। इसे आप ऐड कर सकते हो सेकेंडरी ग्रुप में, और इसके साथ में मैं दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने नेम दिया था HR का, और यूजर 1, एंटर। ऐड हो गया। अगर मैं चेक कर सकता हूँ तो यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, HR देखोगे तो लास्ट फील्ड में क्या है, यूजर 1, ये इसका क्या है, आपका एक मेंबर है, मीन्स यूजर 1 के लिए जो HR ग्रुप है वो क्या है, इसका सेकेंडरी ग्रुप है। जैसे यही चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ कैसे देख सकते हैं, ID स्पेस यूजर 1, एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पर आपको यूआईडी ग्रुप आईडी दिखा रहा है, ये आपकी प्राइमरी ग्रुप की है, ये प्राइमरी ग्रुप, देन कॉमा करके ये सेकेंडरी ग्रुप है HR, ये क्या है, इसका सेकेंडरी ग्रुप है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं सपोज दूसरा यूजर जोड़ना चाहता हूँ, दूसरा, या फिर मैं सपोज इसी यूजर को जोड़ना चाहता हूँ दूसरे ग्रुप में, राइट, दूसरे ग्रुप में जोड़ना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा, यूजर 1 को अभी मैंने HR में जोड़ा था, और मेरे पास और कौन सा यूजर था, ईटीसी ग्रुप, नो नो, ईटीसी ग्रुप, तो यहाँ पर देखिए HR में जोड़ा था, माई ग्रुप बचा है मेरे पास, ठीक है। माई ग्रुप में मैं अगर जोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर मोड स्पेस -G, एंड देन स्पेस माई ग्रुप, एंड देन यूजर, और यूजर के बाद में दे देते हैं यहाँ पर 1, एंटर। अभी देखो क्या हुआ, मेरा ग्रुप में तो ऐड हो गया, ठीक है, माई ग्रुप में अवेलेबल है, लेकिन ये HR से हट गया, राइट, मीन्स ये ओवर राइट हो गया, यहाँ से हट गया, मूव हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को अपेंड करना चाहता हूँ, मीन्स आपका जहां पहले था वहां भी रहना चाहिए, और अभी जैसे मेरा माई ग्रुप में है, मैं चाहता हूँ माई ग्रुप में भी रहे और HR में भी आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, आप यूजर मोड के बाद -A यूज करो, देन -G यूज करो, तो ये क्या अपेंड करेगा, ये फॉर अपेंड। स्पेस अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ HR स्पेस करके अगर मैं देता हूँ यूजर 1, तो देखो अब मेरा दोनों ग्रुप के अंदर ये अवेलेबल होना चाहिए, तो मेरा यहाँ पर देखो इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर अपेंड कर दिया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप में एक ही कमांड से ऐड करना, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अपने ग्रुप, तो ग्रुप में हम देखेंगे तो हमारे पास HR माई ग्रुप अवेलेबल है, और भी है वैसे यूजर 123। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर 2 हो वो इन दोनों ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं एक ही कमांड से ये चीज चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यूजर मोड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यूजर
2 को ऐड करने वाला हूँ, तो यूजर मोड स्पेस हाइफन ए, कमांड सेम होने वाली है, हाइफन ए स्पेस हाइफन जी, हाइफन आपका यहाँ पर जो जी होगा वो क्या होगा, कैपिटल जी होगा, राइट, कैपिटल जी। इसके बाद आप सारे के सारे ग्रुप के नेम दे दो। जैसे ग्रुप हमारे पास क्या था, यहाँ पर HR था, कॉमा माई ग्रुप था, माई ग्रुप, और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ सपोज यूजर 2 को या यूजर 3 को, कोई भी ले सकते हो आप। चेक करता हूँ मैं कैट टीटीसी ग्रुप, तो देखो अब यहाँ पर मेरा यूजर ऐड हो चुका है, मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूजर 3 और यूजर 3 दोनों में ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक ही कमांड से मल्टीपल ग्रुप में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिंपल हाइफन जी करते हो तो पहले की आप, परफेक्ट। इसके बाद ग्रुप को ऐड करने के लिए आपका यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पर है जी पास डब्ल्यू डी। जी पास डब्ल्यू डी, जी पास डब्ल्यू डी देखो क्या करता है। यहाँ पर अगर मैं जी पास डब्ल्यू डी की बात करता हूँ तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जी पास डब्ल्यू डी, ये किसके लिए होता है, आपको इससे भी आप यहाँ पर यूज जो ग्रुप है, ग्रुप मैनेज कर सकते हो, ग्रुप मैनेज कर सकते हो, उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जी पास डब्ल्यू डी से क्या करने वाला हूँ, अगर मुझे सपोज कोई जो यूजर है वो ऐड करना है, सिंगल यूजर ऐड करना है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम रिमूव कर लेते हैं, हम जी पास डब्ल्यू डी का देख लेते हैं कैसे रिमूव करते हैं। ठीक, तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, जी पास डब्ल्यू डी एंड हाइफन डी, डी फॉर आपका रिमूव करने के लिए। यूजर का नेम दे दो, यूजर मेरा यहाँ पर 1 है। इसके बाद ग्रुप का नेम दे दो, तो ग्रुप है मेरा यहाँ पर HR, राइट, HR से ये रिमूव होगा, राइट। इसके अलावा या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर 1 जो है वो माई ग्रुप में भी है, माई ग्रुप, यहाँ से भी आपका रिमूव हो गया। इसके अलावा मेरा यहाँ पर यूजर 2 है, यूजर 2, तो मैं 2 को रिमूव कर देता हूँ, तो रिमूविंग। एंड इसके बाद अगर मैं देखता हूँ ग्रुप, माई ग्रुप, एक बार चेक कर लेते हैं पहले, देन कुछ करते हैं, ETC ग्रुप, एंटर। तो अभी मेरा क्या यूजर 3 एडेड है, ओके, यूजर 3 है HR और माई ग्रुप में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूजर 3 जब एडेड है तो फिर कमांड पे चलते हैं और यूजर 3 कर देते हैं, यहाँ पर यूजर 3, 3, एंटर, रिमूव हो गया। इसके बाद हम यहाँ से HR से भी रिमूव कर देते हैं, HR, ओके, HR यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, ठीक है, ये रिमूव हो गया। कैट टीटीसी ग्रुप करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो अब हमारे सारे रिमूव हो चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से रिमूव कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई सिंगल यूजर, सपोज यूजर 1 को ऐड करना है मुझे HR में, तो कमांड है यहाँ पर जी पास डब्ल्यू डी, जी पास डब्ल्यू डी, पास डब्ल्यू डी स्पेस हाइफन ए एंड द नेम ऑफ यूजर, so user is user1 and the name of group, so group is HR, right. So it is added now. If you just want to check, just open this file. So you can see here in HR section, here you can find this user1, right. So here user1 is available, means user1 is added now in HR group. ओके, सो आफ्टर दैट अगर हम ये चाहते हैं कि हम मल्टीपल यूजर्स को ग्रुप के अंदर सिंगल कमांड से ऐड कर दें, सो वी कैन ऐड बाई जी पास डब्ल्यू डी, जी पास डब्ल्यू डी एंड स्पेस हाइफन एम ऑप्शन। एम मीन्स if you want to add multiple users, so you can use this capital M and then space name of user. I want to add user 2 comma user 3, right, and the name of group. So the name of group is my group. Enter. So now it is added. Let's check. So you can see here in my group we have two users, user 2 and user 3. So now it is added, right? So by this command we can add multiple groups in multiple user in a group by hyphen capital M option. So इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा जी पास डब्ल्यू डी, जिससे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन, आफ्टर दैट वी हैव वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज द पासवर्ड फॉर द ग्रुप विच वी सीन इन कैट ईटीसी ग्रुप फाइल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमें यहाँ पर जो सेकंड फील्ड है, फर्स्ट फील्ड क्या है, ग्रुप नेम है, सेकंड फील्ड है आपका पासवर्ड के लिए। इस पासवर्ड का मतलब क्या है, हम पासवर्ड किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे या फिर इसका क्या यूज होने वाला है। तो ये चीज अगर हम देखें तो सपोज मैं अगर यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक लोकल यूजर है, मैं दूसरे टर्मिनल पे यहाँ लोकल यूजर को ओपन कर लेता हूँ। तो लोकल यूजर हम यहाँ पर किस तरीके से ओपन कर सकते हैं,
तो लेट्स सी, लोकल यूजर के लिए मैं यहाँ पर SU स्पेस हाइफन एंड देन सपोज मैं चाहता हूँ स्टूडेंट, राइट। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो यूजर ऐड कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट यूजर ऐड करने के बाद अब अगर मैं सपोज यहाँ पर चाहता हूँ स्टूडेंट यूजर लॉगिन है, ओके, and if I want, suppose I have a file or directory, let's see. So I just created one directory, mkdir, and then slash, and then my dir. Okay, so I just created this one directory. After that, just change the permission for this directory. If I just see ll space hyphen d and then slash my dir. So default permission it has RWX, RX and RX. Means user owner has the permission RWX full permission. Group owner has RX means read and execute, and other use for other users here R and X means read and execute. तो ये सारी परमिशंस यहाँ पर इस माई डायरेक्टरी पे हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूजर ऑनर और ग्रुप, मैं इन दोनों के लिए परमिशन देता हूँ, बाकी अदर यूजर के लिए परमिशन को हटा देता हूँ। तो आप परमिशन का अगले चैप्टर में बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं बस आपको कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ आपको कंडीशन शो करता हूँ, मैं वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है आपको। तो 770 मैंने यहाँ पर दे दिया, मीन्स अभी मैंने ग्रुप के लिए फुल परमिशन दे दी है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ माई डी आई आर, राइट, माई डी आई आर। So now it is changed, and just change the group. So I just changed chgrp and the group is my group and the directory is my directory. Okay, let's see ll space hyphen d। तो अगर यहाँ पर देखें हम तो ग्रुप है मेरा माई ग्रुप, और माई ग्रुप के लिए जो परमिशन है यहाँ पर वो फुल परमिशन है। बाकी अदर यूजर के लिए यहाँ पर क्या है, परमिशन मैंने कोई भी नहीं दे रखी है। जैसे अगर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार एग्जिट कर लेता हूँ, दोबारा से इस यूजर में जाता हूँ और यहाँ पर ll करता हूँ स्लैश। यहाँ पर हमें ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पर cd करके यहाँ पर स्लैश माई डी आई आर के अंदर जाना चाहता हूँ, एंटर करता हूँ, तो नाउ इट इज शोइंग परमिशन डिनाइड, राइट, बिकॉज आई एम नॉट द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप मीन्स माई ग्रुप, एंड फॉर any permissions like or RWX, nothing is there. You can see here. And last field is for the other user, राइट। तो यहाँ पर कोई भी परमिशन अवेलेबल नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर परमिशन अवेलेबल नहीं है, दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आप मैं यहाँ पर जो जी पास डब्ल्यू है ये यहाँ पर आपको वर्क करेगा, मीन्स आपका जो ग्रुप पासवर्ड है। एक तो तरीका क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन आपके पास होती है, आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाओगे अगर आपको उस डायरेक्टरी में वर्क करना है, और आप एडमिनिस्ट्रेटर से बोलोगे कि मुझे इसकी परमिशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या करेगा, या तो आपके उस परमिशन को इंक्रीज कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, आपको उस ग्रुप का मेंबर बना देगा, देन आपके पास परमिशन होगी, पहला ऑप्शन। बट आपका जैसे ये चेंज किया तो परमानेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर परमानेंट देना होता तो अदर यूजर के लिए आपको पहले से ऐड कर रखा होता। कुछ टाइम के लिए दिया तो आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क क्या होगा कि आपको रिमूव कर दे, राइट, रिमूव कर दे उससे। तो ये काम क्या बार बार करना होगा। इससे अच्छा क्या कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर ग्रुप पासवर्ड लगा दे जी पास डब्ल्यू डी, एंड ग्रुप इज माई ग्रुप, राइट, माई ग्रुप, and give the password and again password. So now for the group password it is applied. If you want to check, then get etc and group. So here we have this x means mask password, and we have another file that is etc and gpasswd, right. For users we have passwd, and for group password we have gpasswd. No, cat etc G, sorry, G, not G passwd actually, G shadow, G shadow. So you can see here for my group there is a password, encrypted password, right? So यहाँ पर इसके लिए हमें एक पासवर्ड शो कर रहा है, but for HR there is not any password, right? There is not any password, so it is showing a exclamation sign. ओके, ठीक है, हमने ग्रुप पे यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर दिया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रुप का पासवर्ड है, ठीक है, दैट्स ओके।
अब अगर ये स्टूडेंट यूजर इस डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहता है जहां पर अभी इसे क्या शो कर रहा है, यहाँ पर परमिशन डिनाइड शो कर रहा है, तो सिंपली इसे आपको पासवर्ड पूरे में रिवील कर देना है, पासवर्ड बता देना है इसे कि हाँ आप जाओ इस ग्रुप से ऐड होना है, तो ये पासवर्ड आपका एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क ये रहेगा। आपका जो भी क्लाइंट है वो क्या करेगा, जो भी यूजर है वो क्या करेगा, न्यू जीआरपी ये कमांड चलाएगा और ग्रुप से ऐड हो जाएगा। न्यू जीआरपी, तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है ये, न्यू 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 व्हाट इज डूइंग, ओके न्यू जीआरपी एंड देन माई ग्रुप, right, my group, okay, my group and then enter. So it is asking for the password, just give the password. Okay, so now this student is a member of this group, my group. If you just apply this command again, like cd space slash my dir, so now this student user is able to enter in this, and it can also just create file under this directory, right? So all the permissions now student has, because now student is the member of this my group for temporary purpose, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आपका टेम्पररी पर्पस से मीन्स टेम्पररी है, या आप जैसे रीस्टार्ट करोगे ये हट जाएगा, ठीक है, रीस्टार्ट करते हो आप हट जाएगा, या फिर लॉग आउट भी करते हो लॉग आउट पे भी हट जाएगा। मैं सपोज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ एंड एग्जिट अगेन, तो देखो हम रूट पे आ गए। दोबारा मैं इसका रिमोट करता हूँ स्टूडेंट यूजर का, एंड इसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ ls और जस्ट cd स्पेस माई dir, सो परमिशन डिनाइड। मीन्स ये जो ग्रुप पर आप पासवर्ड अप्लाई कर रहे हो ये एक टेम्पररी तरीका है, अगर आप किसी को परमिशन देना चाहते हो तो आप कुछ टाइम के लिए परमिशन दे सकते हो, जब तक वो यूजर लॉग आउट कर तो नहीं करता है तब तक परमिशन है, लॉग आउट करते ही सारी परमिशन हट जाएगी, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये था इसका ग्रुप पासवर्ड। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट होता है तो कमेंट में हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू गाइस।